औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह जब मैं उठा हूँ तो टोगो में और पाकिस्तान के वक्त में 5 घंटे का फ़र्क है। अब इधर तो सुबह सुबह थी लेकिन उधर मतलब तूफ़ान बरपा था, दिन हो चुका हुआ था और न्यूज़ीलैंड अपना दौरा मनसूख करने का ऐलान कर चुका हुआ था और दिस एंड दैट। मैंने टीवी की, जब मेरा इंटरनेट ऑन ही होता है, 24 घंटे ही ऑन होता है, टीवी की तरफ देखा है तो दरमियान में दो तस्वीरें थीं। वो लेफ़्ट साइड पे थे मौलाना ताहिर अशरफी साहब और राइट साइड पे थे वो, अल्लाह भला करे, गुलाम अमन डोगर साहब। वो बातें कर रहे थे लेकिन उससे ऊपर जो सुर्खी आ रही थी ना, वो मेरे लिए असल मसला उसका था कि वो न्यूजीलैंड ने दौरा क्रिकेट मनसूख कर दिया और मतलब उस मैच से कोई मेरा ख्याल है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे ऊपर नीचे का टाइम होगा, तो उन्होंने दौरा अचानक मनसूख कर दिया। वाह, क्यों मनसूख कर दिया? मैं तो उस चक्कर में पड़ गया, तो इसलिए वो दरमियान वाली मौलाना ताहिर अशरफी साहब की किसी बात को मैं इग्नोर सिर्फ इस वजह से कर जाता हूँ। 100 में से 80 बातों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन 100 में से 80 बातों पे इग्नोर सिर्फ इसलिए कर जाता हूँ कि वो आजकल इमरान खान के मामने खसूसी हैं। वरना ये ताहिर अशरफी साहब को पता होना चाहिए कि वो मुझे नहीं जानते। ये वाकई हकीकत है कि वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ उनको, क्योंकि मैं इदारा इस्लामियात पर 22 साल तक उनके पास काम करता रहा हूँ और पुराना जामिया अशरफिया वो हमारे साथ वाली गली में था और उनके मौलाना साहब, वो उनका नाम अब मेरे जहन में नहीं है, मौलाना साहब आज़ाद कश्मीर के रहने वाले थे। वो 24 घंटे आके हमारे पास ही बैठे रहते थे और उनसे मैंने भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहुत सारे फतवे लिए हैं। वैसे ही मैं आपको कह दूं कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक नहीं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो एक छोटी सी बात का छोटा सा जवाब जो मैंने सुना, जो मेरे कानों में पड़ा, उसका जवाब मैं देता हूँ। वो ताहिर अशरफी साहब फरमा रहे थे कि जी कोई बंदा अगर फ़र्ज़ करो रोड के दरमियान में नमाज पढ़ रहा है तो वो आके बंदा एक मना करता है, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि तुम नमाज ही ना पढ़ो। इसका मकसद ये है कि मखलूक जो है ना, मखलूक खुदा, वो डिस्टर्ब होगी, उसका रास्ता रोकेगा, तुम साइड पे लेफ्ट पे हो जाओ या राइट पे हो जाओ, कहीं और नमाज पढ़ लो। यहाँ सड़क के एन बीच में नमाज पढ़ने का क्या तुक बनता है? तो हजूरे वाला, आप शायद भूल गए हैं कि जुमे वाले दिन हम नीला गुंबद की उसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे जो, अल्लाह भला करे, जामिया अशरफिया की मस्जिद थी। वो मतलब सरकारी मस्जिद थी लेकिन कब्जा तो जामिया अशरफिया का ही था ना उस पर। उसमें हमने काबे की तरफ मुंह किया होता था और मैं उस वक्त सोचता था कि सड़क के दरमियान में, यकीन माने, मैंने सिर्फ फीता लेके नापा नहीं है, वरना मैंने बहुत जायजा लिया कि 110% बिल्कुल दरमियान में, जाए नमाजें भी छोटी छोटी ला के वो मौलाना साहब हमें ला के देते थे कि जी ये आप ले रख लो, आपने जुमा पढ़ना होता है तो आप जुमा पढ़ के तो वापस ले आया करूँगा। रोड के ऊपर खड़े होके और सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़े होके हम नमाज पढ़ते थे। और नौजुबिल्ला एक सीरियस बात थी, उस वजह से मैंने नमाज पढ़नी भी छोड़ दी थी उधर से, कि जब हम काबे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, फ़र्ज़ करो हम 2 रकात ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो राइट साइड पे सामने हमारे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है और उसके साथ ही गेट है म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी का। इधर फ़र्ज़ करो एक बंदा आया है, वो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, उसको हार्ट अटैक हुआ हुआ है और हम नमाज पढ़ रहे हैं। और मैंने तो, क्योंकि मेरे अंदर इतनी अल्लाह ताला ने सेंस दी है कि मैं अल्लाह को राजी बाद में कर लूँगा, इस बंदे का जो है ना, बंदे का इलाज हो जाए तो बेहतर है। मैं तो नमाज तोड़ देता था दरमियान में से, लेकिन साथ आगे भी खड़े होते थे सफ़ों में बंदे, वो नहीं तोड़ते थे और बंदा उधर ही तड़प तड़प के मर जाता था। तो ये छोटा सा जवाब ताहिर अशरफी साहब को देने की जरूरत इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ही रफ़ाए आमा की बात कर दी थी, वरना तो जवाब और भी बहुत सारे होते हैं मेरे पास।
ख़ास तौर पे जिन मकतबा फ़िक्र से ताहिर अशरफी साहब का ताल्लुक़ है, उनको बड़े मैं करीब से देख चुका हूँ। तकी उस्मानी के साथ मैं 2.5 साल तकी उस्मानी के साथ ही रहा हूँ, और सऊद उस्मानी और मसूद उस्मानी बतौर इंसान इन दोनों के मुकाबले में ज़रा बेहतर इंसान था। लेकिन मेरा अंजाम क्या हुआ, मैं उधर से निकल के डायरेक्ट पीछे गया हूँ जेल में, और 4 महीने जेल में गुजारने के बाद मेरी खलासी हुई है। बहरहाल वो एक अलग किस्सा है, वो लंबा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ वो CCPO गुलाम महमूद डोगर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि कम्युनिटी के बारे में कोई बात थी, कम्युनिटी के कोई बंदे थे कि उनको उन्होंने लगाया हुआ है और वो काम नहीं कर रहे, तो वो 1 महीना वार्निंग दे रहे थे। 1 महीने तक अगर आप लोगों ने अच्छे बिहेवियर का, अच्छे मतलब का आपने मुजाहरा ना किया, तो आपको वापस हम इन्वेस्टिगेशन में भेज देंगे। तो मेरा गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को मशवरा ये है कि आप 30 दिन मत ज़ाया करें। ये जो पौध आपने भर्ती की हुई है ना, जिसको उर्फ हमें पंजाब पुलिस कहते हैं, ये 30 दिन में तो क्या 30 साल में भी ठीक कोई नहीं होनी। इनका बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं होना। मैं एक लतीफ़ा अगर आप के पास चले, मैं बाद में सुना दूंगा कभी। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ लगे रेड बटन को पुश करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।